बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है जनरल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इसको अखज़ करना है हमने डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन। इसको शुरू करने से पहले बात करते हैं कि ये हमारे पास अगर एक कैपिटल ए है, यहाँ एक स्मॉल ए है। एक्टिव मास के हवाले से, ये मोलर कंसंट्रेशन के हवाले से जब इसको लिखेंगे तो कैपिटल ए को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और इसका जो मोल्स हैं वो उसकी पावर बन जाएंगे। ए को ऐसे लिखेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ये 3A है, तो इसकी एक्सप्रेशन हमने लिखनी है तो क्या लिखेंगे, कैपिटल ए स्क्वायर ब्रैकेट में, तो मोल्स की जितनी भी तादाद है वो उसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। अब हम जनरल रिएक्शन देखते हैं। स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, रिवर्सिबल रिएक्शन। स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो सपोज किया गया है। इसमें हम देखते हैं कि किसी रिएक्शन का रेट, किसी रिएक्शन का रेट मुतवाज़न मुसावात के रिएक्टेंट्स के मोल की तादाद। ये हमारे पास रिएक्टेंट हैं, इसके मोल की तादाद, ये स्मॉल ए इसका मोल है, ये स्मॉल बी जो है वो इसके मोल्स हैं। मोल की तादाद का बतौर कुव्वत नमा मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसी बात को हम इंग्लिश में देखें, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of molar concentration of all reactants raised to power equal to their number of moles in balanced chemical equation।
किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट के मोल की जो है तादाद है वो मोलर कंसंट्रेशन में इसकी जो है वो पावर बन जाएगी। आगे हम इसको अखज़ करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, जैसे हमने पहले लॉ ऑफ मास एक्शन में इसको ड्राइव किया था, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो मोल्स हैं इसकी पावर बन जाएगी, बी स्क्वायर ब्रैकेट की पावर बी, इसका असले ज़रब। अगर इसको शॉर्टकट लिखें तो आर एफ इज़ इक्वल टू के एफ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का के एफ है बी। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी स्क्वायर ब्रैकेट का सी और डी स्क्वायर ब्रैकेट का डी। तो आर आर इज इक्वल टू के आर सी स्क्वायर ब्रैकेट पावर सी डी स्क्वायर ब्रैकेट की पावर डी। आपको पता है फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में इसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है क्योंकि रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है तो इसके साथ ही रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाता है, यानी रिएक्टेंट दोबारा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो एक वक्त वो आता है कि आर एफ इज़ इक्वल टू आर आर के, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। पुट द वैल्यूज़ के एफ ए स्क्वायर ब्रैकेट ए और बी स्क्वायर ब्रैकेट बी। इसके बाद के आर सी स्क्वायर ब्रैकेट की पावर सी और डी स्क्वायर ब्रैकेट की पावर डी। अब के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ब्रैकेट की पावर सी डी स्क्वायर ब्रैकेट की पावर डी ओवर ए स्क्वायर ब्रैकेट की पावर ए और बी स्क्वायर ब्रैकेट की पावर बी। हम जानते हैं कि के एफ ओवर के आर इज़ इक्वल टू के सी के बराबर है। तो के सी इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर ब्रैकेट सी डी स्क्वायर ब्रैकेट की पावर डी ओवर ए स्क्वायर ब्रैकेट की पावर ए और बी स्क्वायर ब्रैकेट की पावर बी। तो के सी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के सी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। अजीज़ तलबा, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छा लगेगा, इसकी समझ आएगी। इसको सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।